70 करोड़ रुपए की एमडीएमए ड्रग्स के साथ पकड़ाए 5 आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। करीबन 100 करोड़ रुपए से अधिक ड्रग्स आरोपियों ने खरीदी और बेची की जा चुकी है। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार आरोपियों की संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक डिटेल की जानकारी भी निकाली जा रही है ताकि आगे की लिंक का पता लगाया जा सके। इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 70 किलो का एसडीएम ड्रग की बड़ी खेप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 आरोपी तेलंगाना के हैं और 3 इंदौर के। आरोपियों से पूछताछ की गई तो महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ड्रग्स की गिरोह ने पिछले 2 साल में 100 करोड़ से भी अधिक ड्रग्स को खपा चुके हैं। पकड़ाए गए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्होंने कई इलाकों में अलग-अलग काम बांटा हुआ है। ड्रग्स को इंदौर के आसपास इलाकों में लाने का जिम्मा मंदसौर के चिमन का था। चिमन कई अलग-अलग तरीके से तेलंगाना से ड्रग्स ला रहा था। आरोपी वेद प्रकाश की तेलंगाना में मेडिसिन क्लब है जिसमें दवाइयां बनाई जाती हैं। पुलिस इस बात की तस्दीक करने हैदराबाद जाएगी कि कहीं क्लब में ही तो ड्रग्स तैयार नहीं हो रहा था। इसके साथ ही आरोपी की संपत्ति और बैंक डिटेल की जानकारी भी निकाली जा रही है। उस पूरे मामले में हम जानते हैं कि अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें आगे की कार्रवाई के लिए उनके आर्थिक तार कहाँ जुड़े हैं, किन लोगों से जुड़े हैं, उनके संपत्तियों का और सारे बैंक डिटेल्स की जानकारी पुलिस निकाल रही है। उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, किन किन लोगों से उन्होंने आर्थिक लाभ लिया, किन को आर्थिक लाभ दिया और किन किन से वो आर्थिक रूप से जुड़े हैं। इसके साथ साथ कौन कौन सी संपत्तियाँ उन्होंने अर्जित की, पुलिस इसकी भी जानकारी निकाल रही है। साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय पुलिस को भी जानकारी दी गई है, वहाँ पे भी निश्चित तौर पे कार्रवाई हो रही होगी। इसके साथ साथ पुलिस ने इनके जो पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, पुरानी जो यहाँ पे कुछ समय पूर्व जब तक ये मंदसौर आसपास के ज़िलों में सक्रिय थे, वहाँ की जानकारी हमें पुलिस ने निकाली है। उसमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ और किसी व्यक्ति का नाम जुड़ता है तो पुलिस उस अनुसार कार्रवाई करेगी। 100 करोड़ रुपए के आसपास की एमडीएम में ड्रग्स खपाती थी नहीं, यहाँ नहीं खपाई थी। मुख्य तौर पे चूँकि हम जानते हैं कि 70 करोड़ की तो अभी ही उन्होंने ली और बीच में भी लंबे समय तक अलग अलग शहरों में लाए हैं और ये जो अभी लाया गया है जरूरी नहीं कि यहीं पर खपाया जाता है। इस बारे में पूछताछ हो रही है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने साउथ अफ्रीका के एक कन्फाइनमेंट का नाम लिया था कि वहाँ भेजने का इनका था, लेकिन उसके आगे की कड़ियाँ के बारे में अभी जानकारी इनसे ली जा रही है कि किस कड़ी से कैसे ले जाते या फिर क्या पूर्व में भी वो विदेशों में भेजते थे, पूर्व में भी किन्हीं देशों में इस तरह से रैकेट का आगे कोई लिंक है। इन सारे बिंदुओं के बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। किस तरीके से लाते थे, ट्रक के अंदर लाते थे, मुर्गी दाने? मुख्य तौर पर यहाँ पर लाने में वहाँ यहाँ के जो स्थानीय जो व्यक्ति जो मंदसौर से जुड़ा हुआ है उससे जुड़े हुए कुछ लोगों का हाथ है। वहाँ पर लाने के बाद वहाँ पे स्थानीय यहाँ के जो पैडलर्स हैं उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे स्थानीय तौर पे छोटे छोटे हिस्सों में इसको फैलाने में और लोगों का शिकार बनाने में प्रयोग करते थे। इसमें से कुछ लोग इनसे जुड़े हो सकते हैं, पूर्व में जो रैकेट जो पकड़ा गया है उससे जुड़े हो सकते हैं। तरीका क्या रहता था इनका लाने का? लाने के लिए मुख्य तौर पर ये किसी भी वाहन में मुख्य तौर पर निजी कार में निजी वाहन का उपयोग करते थे। उसमें जो पैकिंग होती थी इस तरीके से होती थी कि जिसको प्लास्टिक के साधारण डब्बों में जिस तरीके से रखते थे सामान्य तौर पे व्यक्ति उसे नहीं समझ पाता था। और ये चूँकि सामान्य तौर पे जब तक पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन या आपके पास पहले से कोई बहुत पुख्ता इन्फॉर्मेशन न हो, इतने सारे वाहनों में अचानक किसी वाहन में ऐसा निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, इसलिए ये बचते रहते। लेकिन पुलिस ने जब अभी लंबी पूछताछ की, लगातार 1 महीने से पुलिस सक्रिय थी और इस बारे में तहकीकात कर रही थी, कई बड़ी टीमें पैरेलल रूप से इसमें लगाई गई थी। तो इस बार चूँकि पुलिस के पास महत्वपूर्ण जानकारी और पुख्ता जानकारी आ चुकी थी, इसलिए इस पूरे मामले का पर्दाफाश करना संभव हो सका। पकड़ाए गए आरोपी वेद प्रकाश व्यास ने देश भर में ड्रग्स के तस्करों से संबंध है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में वह माल सप्लाई करते आ रहा था। आईजी मिश्र के अनुसार आरोपी ने इंदौरी के अन्य कनेक्शन के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।